नई नई चीज़ें करेंगे ब्लाउजेस। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये जो व्लॉग है ये है भाई दूज का, और सुबह सुबह का टाइम है। सुबह भी मतलब बज गए थे, 11 बज गए थे, और बच्चों ने कुछ नहीं खाया है। मैंने तो फिर भी चाय पी ली थी। घर का काम सारा हो चुका है, बच्चों को नहला धुला चुकी हूँ। और अब बच्चों को नहलाने के बाद इनका दोज करवा रही हूँ। दोज कराने के बाद ही बच्चे कुछ खाएंगे। और दोज करते करते भी मतलब बहुत डांट खा रहे थे पीछे से, क्योंकि बदतमीजियाँ कर रहे थे, लड़ रहे थे इस पे भी। मैं कह रही थी मैं नहीं करूँगी। और ये देखिए, ये यहाँ पे इनके पापा कह रहे थे बेटा तुम खिलाओ। वो अपने कह रही मैं इसके हाथ से नहीं खाऊंगी, मैं अपने आप खा लूँगी। तो ये सब चल रहा था। तो आपके भी बच्चे ऐसे लड़ते हैं क्या, ऐसी चीज़ों पर भी मुझे ज़रूर कमेंट बताया। भैया मेरे बच्चे तो बहुत लड़ रहे हैं आजकल, तो कुछ ज़्यादा हो रहा है इनका। अब ये दोनों एक बराबर के से हो गए हैं ना, तो अब ये दोनों एक दूसरे की भी नहीं सुनते और हमारी भी नहीं सुन रहे। तो बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब एनी टाइम मैं ना, ऐसा लगता है मेरे को, मेरा तो सर ही चढ़ा रहता है। और इस टाइम पे मैं किसी ना किसी बात पे गुस्सा हूँ। शायद मैं बात नहीं कर रही थी, मैं मुझसे कुछ पूछ रही थी, मैं बात नहीं कर रही थी, क्योंकि सुबह से काम ही काम हो रहा था। फिर इनका भी सब कुछ रहा था। और इनकी जो लड़ाइयाँ हैं ना, बच्चों की लड़ाइयों से मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ। तो बस मैं उसी चीज़ को कर रही थी। और यहाँ पे मैं अपने जो गोले हैं, मैं अपने भाई के पास नहीं जा पाई हूँ, तो भाई के नाम के जो गोले हैं उनको तिलक करके और मान के एक तरह से रख दिए हैं। जब दिल्ली जाऊँगी तो भाई के को दे दूँगी। और अपने अब और कामों में लग गई हूँ। फटाफट से कपड़े धोने हैं। और ये ब्लैंकेट कल निकाला था, जिसके वजह से रात भर हमारी सबकी तबीयत ख़राब हो गई। ये ब्लैंकेट रात में जिद करके इन्होंने निकलवाया, और फिर है ना, इसको मैंने जस्ट ऐसे ही निकाल के ऐसे झाड़ा तो इसमें धूल महसूस हुई मुझे। फिर इन्होंने पकड़ के खूब हिलवा दिया बाहर लेके कि चल बाहर झाड़ के आते हैं। और भाई साहब, इतनी धूल थी इसके अंदर, मुझे खुद को आइडिया नहीं लगा कि इसके अंदर इतनी धूल कैसे आ गई। पता नहीं जब ये शिफ्टिंग वगैरह के दौरान थी तब ध्यान नहीं दिया, या बेड में क्या हुआ मुझे नहीं पता, बल्कि बेड कवर से मैंने ढक रखा था, सब कुछ कर रखा था फिर भी। और भाई हमारे क्या जुकाम हुआ रात को, आंखों में एलर्जी, और जुकाम इतना, छींक पे छींक मारना, ये सब रात भर चला। तो इस वजह से आज मुझे मशीन बिल्कुल नहीं लगानी थी, बट इस वजह से लगा रही हूँ। फिर जब मशीन लग रही थी, फिर मैंने सोचा आज के जो कपड़े हैं जो उतरे हैं नहा धो के, पहले वो धोती हूँ, फिर बाद में कंबल धोती हूँ। और कंबल भी इसके अंदर नहीं धुला, बड़ी ही टेंशन होगी, हाथ से ही निचोड़ना पड़ा, और 2 दिन में जाके वो सूखा। अब इधर लंच की भी तैयारी कर रही हूँ साथ ही साथ। एक तरह से लंच ही हो गया, क्योंकि थोड़ा सा लेट उठे थे। फिर नहाना धोना सबने किया, क्योंकि उससे पहले हमने चाय वगैरह ही पी थी बस। और फिर अब मैं बना रही हूँ कचौरियाँ। तो यहाँ मैंने आलू की पिट्ठी तैयार कर ली। पिट्ठी इन्होंने तैयार की थी, आलू मैंने बॉईल कर दिए थे जब मैं कपड़े धोने गई थी। और पिट्ठी इन्होंने तैयार की थी। पिट्ठी में बस मेन जो इंग्रेडिएंट्स था, साबुत धनिया डाला था, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली थी, थोड़ा सा अमचूर, नमक मिर्च और धनिया पाउडर, ये सब डाला था। अदरक थी और धनिया पत्ता था, हरी मिर्च थी, हींग थी, अदरक थी, ये सब कुछ मिक्स करके आज की जो पिट्ठी थी तैयार की गई थी। और ये कचौरी आई थिंक मैं बहुत लंबे टाइम के बाद बना रही हूँ। ये जो कचौरियाँ हैं ज़्यादातर मेरी मम्मी के घर पे बनती हैं इस तरीके से। मतलब मेरे ससुराल में तो बनती हैं, पर वो बेलन से बिल के बनती हैं, पतली पतली सी, जो कि मेरे से नहीं होती, वो मेरे से फट जाती हैं। और मेरी हैबिट है मेरी मम्मी के घर वाली ही, जो कि मैं हाथों से भी बना लेती हूँ और हल्का हल्का बेलन भी कई बार मार लेती हूँ। और बेलन भी यहीं आके मारना सीखा है मैंने, नहीं तो मेरे घर में तो कचौरियाँ हाथ से ही बनाई जाती हैं। मतलब कचौरियों के लिए बेलन यूज़ ही नहीं करते हैं मेरे घर में। तो हाथ से ही लोई लेना, हाथ से ही बढ़ाना और हाथ से ही कर देना, तो इसी तरीके से ही बनती हैं। यहाँ थोड़ा सा पतला करने के लिए मैं कर देती हूँ, पर ऐसी ही मोटी मोटी कचौरियाँ मेरे घर पे बनती हैं। अब जैसे मैं ये हाथ से बना रही हूँ ना, तो इस तरीके से बस करती हूँ। और यहाँ पे ना इस तरीके से इसको बढ़ा लेंगे। और आप चाहे तो बेलन के भी इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, पर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। पर अब हैबिट में आ गया, थोड़ा पतला करने के वजह से मैं बेलन लगा लेती हूँ। तो अब फटाफट से इस तरीके से लोई को बंद करेंगे। लोई को बंद करने के बाद हाथों की सहायता से इस तरीके से बढ़ाएंगे और कचौरी बिल्कुल तैयार। आपके घर में किस तरीके की कचौरी बनती है? यूपी साइड में आई थिंक इसी तरीके की बनती है, क्योंकि मेरे जो मम्मी मतलब मेरे जो एक तरह से पापा वापा जो हैं, मतलब मेरे पापा थे, मेरी मम्मी है, मतलब जो हमारा जो कल्चर है थोड़ा यूपी से टच में है। वैसे हम दिल्ली में ही रहते हैं परमानेंट, पर यूपी से टच है, सो इस वजह से वहाँ पे इसी तरीके से बनती हैं।
और हाँ, मेरे पास कमेंट आए थे जो मैंने ज्वेलरी पहनी थी कि उसकी मुझे रिव्यू दो। तो रिव्यू जल्द ही मेरे दूसरे चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सारे चैनलों का लिंक मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो उन पे आने वाला है। तो ज्वेलरी है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, कुछ इसके अंदर बहुत गड़बड़ हुई है जो कि मैं आपको उस वीडियो में बताऊँगी कि आपको ये ज्वेलरी लेनी चाहिए या नहीं। और यहाँ पे मैंने ये सुखा रखे हैं, जो गुलाब के फूल हैं उनको सुखा रखा है तोड़ तोड़ के। जो लक्ष्मी पूजन हुआ था तो उन में पूरी चौकी जो थी वो गुलाब के फूलों से सजाई गई थी। फिर जब चौकी हटाई थी तो मैंने जो गुलाब के फूल हैं उनको मैंने रख लिए थे और उनको सबको तोड़ तोड़ के इधर ऐसे मैंने मतलब उनकी पंखुड़ियाँ तोड़ तोड़ के सुखा दिया था, क्योंकि इसका हम बनाएंगे पाउडर। सो मैंने घर में ही सुखाया है, धूप नहीं दिखाई है, क्योंकि धूप दिखाने से इनका कलर एंड खुशबू दोनों चली जाती हैं। और ये आए हैं कुछ पार्सल्स जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी मेरे दूसरे चैनल पे। उस पर मैं सोच रही हूँ उस पर ज़्यादातर रिव्यूज़ वगैरह वाली ही वीडियो शेयर करूँ, जो देहरादून ब्लॉगर करके है चैनल। तो क्या कहते हो, सही कह रही हूँ या नहीं? तो ये एक साड़ी है मुझे किसी मतलब कस्टमर की आई है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है मैंने बोला था कि ना मैं काम अपना शुरू कर रही हूँ, तो टच वुड कैसा जाता है। अभी ये फर्स्ट कस्टमर के मेरे पास काम आया है। तो ये साड़ी है, ये कुछ इस तरीके की साड़ी है आप देख सकते हैं। ये इसमें रेड कलर दिख रहा है बट ये मैरून कलर की साड़ी है जिसमें काफ़ी अच्छा सीक्वेंस का काम है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि सीक्वेंस का जो काम है वो दोबारा से वापस आ गया है और काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी है। हाँ वो तो ये सीक्वेंस का काम है। तो जिस कस्टमर की आई है तो उनको इस साड़ी से कुछ यादें हैं, कुछ उनकी मतलब पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं इस साड़ी से। उनका एक अटैचमेंट है इस साड़ी से, तो वो चाह रही थी कि अब साड़ी नहीं पहनती हैं तो इसका कुछ अच्छा सा यूज़ मुझे करने के लिए बोला है। तो आप मेरे चैनल को है ना ज़रूर सब्सक्राइब करना, जिन्होंने भी नहीं कर रखा है बेल आइकन प्रेस करके रखना। और मेरा स्टिचिंग चैनल है सिलाई लाइव विद पूजा करके, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब से उस पर सिलाई की वीडियोस हाँ आती रहेंगी। वो मैं आपको बताऊंगी कब आएंगी, बट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी लिंक्स वगैरह हैं वो सब डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो इसका जो काम है आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा है, सीक्वेंस का काम है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, नीट एंड क्लीन तरीके से। आई थिंक मुझे लगता है ये साड़ी मुश्किल से 1 या 2 बार ही पहनी गई है, क्योंकि इसकी फॉल भी बिल्कुल न्यू की न्यू निकली थी। इसमें लेस लगी हुई थी जो कि मैंने निकाल दी है क्योंकि इसका काम शुरू होने ही वाला है। तो ये इसमें लेस थी, लेस जो है वो इतनी चौड़ी लेस है जो कि मुझे पसंद नहीं आई है, बट मैं इसको कुछ और तरीके से लगाऊंगी, बट यूज़ ज़रूर करूंगी इस लेस को, ठीक है। तो ये साड़ी है, इसका जो इनर वगैरह था वो भी मैं ले आई थी। तो जल्द ही इस प्रोजेक्ट को शुरू करूंगी, तो बने रहिएगा। और कुछ और मैं कपड़े लेकर आई थी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अभी दिखाती हूँ। तो मैं लेकर आई हूँ, तो ये कुछ ब्लाउजेस के पीसीज हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे ब्लाउज सिलने हैं, बहुत सारे, तो उनके पीसीज हैं। तो ये है एक गोल्डन कलर का जो आप देख सकते हैं, जो कपड़ा है कुछ ब्रोकेट टाइप से है और बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। अगर आपको फोकस ना हो रहा हो तो, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी आपको अच्छी ना लगे तो आप अपने जो उस पे जाएं, सेटिंग पे जाएं, जब वीडियो के साइड में जो 3 डॉट्स होती है उस पर क्वालिटी वाला ऑप्शन जो होता है ना, उसको अच्छी क्वालिटी हाई क्वालिटी में करेंगे तो वीडियो की क्वालिटी और भी ज़्यादा अच्छी आएगी। एक ये ग्रीन कलर है, मुझे बहुत पसंद आया। ये जो ग्रीन कलर है वो आपके ऊपर रानी, येलो, रेड, बहुत सारी साड़ी उसके साथ मैच होगा। एक ये है, एक ये मेहरून कलर का है जो अगेन ये मुझे बहुत पसंद आया है। मतलब मैं बहुत ही छांट के लेकर आई हूँ बहुत सारे कपड़ों में। एंड एक ये कलर है, ये आपका पिंक कलर की साड़ी पे, रानी पिंक कलर की साड़ी इस पे, और आई थिंक येलो पे भी जाएगा ये। तो कुछ इस तरीके के ब्लाउजेस सिलने, और ये ब्लाउजेस मुझे स्टिच करके भेजने हैं कहीं पे, तो वो मैं आपको बताऊंगी आगे। और एक ये ब्लैक कलर का है, तो एक कुछ ये मैं लेकर आई हूँ, ये इसका इनर है। और कुछों के इनर मेरे पास रखे हुए हैं, सो मैं इसलिए परचेज़ नहीं किए हैं कि पहले चेक करूँगी घर में। तो ये सब है, इन सब के साथ नई नई चीज़ें करेंगे। ब्लाउजेस में भी मैं नई चीज़ें करूँगी। जिन लोगों को ब्लाउजेस सिलने नहीं आते उनके लिए मैं वीडियो लाऊंगी ब्लाउजेस की, एंड डिज़ाइंस एंड नेक पैटर्न्स, बहुत कुछ लेके आने वाली हूँ। तो आप देख रहे हैं तैयारी मेरी फुल हो चुकी है। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय। तो फिर मिलती हूँ, टाटा।